हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी बच्चों, हमने परसेंटेज का बेसिक पढ़ लिया है और अब हम फास्ट फास्ट परसेंटेज के सवाल करेंगे बेसिक पर। सवाल नंबर 1 आज की क्लास का होगा सवाल नंबर 14। यदि कोई संख्या ओरिजिनल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आप बताओ। कोई संख्या 6 गुना हो गई तो संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 5 गुने की वृद्धि हुई? नहीं समझे। कोई संख्या ओरिजिनल संख्या से 6 गुना हो जाते, 6 गुना होने का मतलब कि 1 रुपए 6 रुपए बन गए, तो वृद्धि कितने की हुई? 5 रुपए की वृद्धि हुई 1 रुपए पर। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। 5 गुने की वृद्धि हुई और इसी को हम कहते हैं 500%। यानी कि अगर कोई संख्या 6 गुना हो जाती है तो उस संख्या में 500% की वृद्धि हुई है। मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या खुद का 8 टाइम्स हो जाती है, 8 गुना हो जाती है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? कोई संख्या 8 गुना होगी तो 7 टाइम्स का इंक्रीजमेंट हुआ। 7 टाइम्स का मतलब वो संख्या 700% बढ़ गई। मैं आपसे कहूं कोई संख्या डबल हो जाती है, डबल यानी कि 1 रुपए 2 रुपए हो गए, तो इंक्रीज कितने का हुआ? 1 रुपए का। 1 गुने का इंक्रीज हुआ और 1 गुना होता है 100%। कोई संख्या डबल हो जाती है तो इसका मतलब उसमें 100% का इंक्रीजमेंट हुआ है। समझ में बेटा? आसान सा टाइप है ये। आगे चलिए 15 नंबर, एक और सवाल ऐसा ही सवाल है। A1 A2 से सवाल है A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितना परसेंट कम है? A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2। देखो ऐसे सवाल वैसे बहुत हल्के लगते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। A1 A2 से 19 टाइम्स मोर है, 19 गुना अधिक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझना, 19 गुना होना, 19 गुना अधिक होना, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरी कमाई आपसे 19 गुना है, इसका मतलब है कि आप 1 रुपए कमाते हो तो मैं 19 रुपए कमाता हूं। लेकिन मैं अगर यह कहूं कि मेरी कमाई आपसे 19 गुना ज्यादा है, 19 गुना अधिक है, इसका मतलब आप 1 रुपए कमाते हो तो मैं आपसे 19 रुपए ज्यादा कमाता हूं, यानी कि 20 रुपए कमाता हूं। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, 19 टाइम्स मोर है, यानी कि अगर A2 1 है तो A1 19 ज्यादा है। 1 से 19 ज्यादा यानी कि A1 आपका 20 यानी कि 20 है। 1 से 19 ज्यादा है, यह रेशियो आ गया A1 A2 का। सवाल में पूछा A2 A1 से कितना परसेंट कम है? A1 से, बेस क्या हो गया? A1। A1 से A2 कितना कम है बेटा? 19 कम है। A2 जो है A1 से कितना कम है? A1 का मान कितना है? 20, तो 19/20 कम है। 1/20 5%, 19/20 95%, यानी कि A2 जो है A1 से 95% कम है और सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये आसान टाइप है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे। नेक्स्ट 16वां सवाल बताएं। सवाल में बोला है यदि दो संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में हैं
तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। एक बात समझना मेरे प्यारे भी, दो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अगर हमको दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ इस तरीके से, दो संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में है, इस तरीके से दे रखा है, दो संख्याएं पहली और दूसरी, फर्स्ट और सेकंड। तो आपसे पूछा पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट ज्यादा है, मोर या लेस है। तो जब भी कोई ऐसा रेशियो आए, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 रेशियो, और ऐसे 5 की इसमें 5 में गुणा 25, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया बेटा सिंप्लीफाई। रेशियो को ना हमेशा सिंपल करके लिखते हैं, रेशियो को कभी ऐसे नहीं लिख सकते, भिन्न वगैरह में दशमलव में नहीं लिखते हैं ऐसे, ये सही तरीका है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, यानी कि दूसरी संख्या अगर 25 है तो पहली संख्या 24 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है तो माइनस लगाएंगे, ज्यादा है तो प्लस। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से एक कम है, 25 से 24 एक कम है, दूसरी संख्या से बेस का आएगा दूसरी संख्या 25, 1/25 होता है 4%, तो पहली संख्या दूसरी से 4% कम है, ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, क्लियर है। ये पहला टाइप चल रहा है। देखो अगर 2 की बजाय 3 रेशियो हो गए, सपोज इस प्रकार से हो गया कि 5/4 रेशियो 7/6 रेशियो 11/12, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 3 है तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के सवालों को। देखो रेशियो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी नंबर से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां /4 आ रहा है, यहां /6 आ रहा है, /12 आ रहा है, तो 4, 6, 12 तीनों से कटने वाला नंबर होता है, इनका एलसीएम 12 है। तो इस पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देंगे, 12 से। देखो बेटे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में रेशियो का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले रेशियो पढ़ाना चाहिए था, जब मैं आपको रेशियो पढ़ाता तो आप कहते सर पहले परसेंटेज पढ़ाना चाहिए था। दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। आप 10वीं पास हो, चौथी फेल नहीं हो कि आपको रेशियो तक के बारे में कुछ ना पता हो, ठीक है, समझ में आया। जब भी कुछ ऐसा आता है तो नीचे की जो संख्याएं उनका एलसीएम से गुणा कर देते हैं। 4, 6, 12 का एलसीएम, 12 बहुत सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से भाग होते, गुणा कर दो। 4 से 12 3 बार जाएगा, 3 पंजे 15 रेशियो। 6 से 12 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 12 से 12 कट जाएगा 11, 15 रेशियो 14 रेशियो 11, ये आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला टाइप नंबर 2, आज की क्लास का टाइप नंबर 2। एक टाइप खत्म हो गया, टाइप नंबर 2 बनाए, जल्दी से करो। बस इन सवालों में कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं है, सारे सवाल एक ही लाइन के हैं, परसेंटेज की डेफिनेशन पे, परसेंटेज की बेसिक परिभाषा पे। बोला है 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी। और आगे बोला है बी इज x% ऑफ ए, बी जो है बी ए का x% है, बी ए का x% है, x का मान कितना है, x का मान कितना होगा, ये आपके सामने विकल्प हैं। बताओ बच्चे, सुनना क्या दिया है क्वेश्चन में। ए का 91%, बी का 39% है क्या, बराबर है। ए का 91%, ए का मतलब गुणा, ए का 91%, बी का 39% के बराबर है। यहां यही मीनिंग है। मैं आपसे कहूं मेरी कमाई आपसे दुगनी है, क्या मतलब है कि मेरी कमाई आपके दुगने के बराबर है, यही तो मीनिंग हुआ बात का। तो ए का 91%, बी का 39% है मतलब बराबर है। बी इज x% ऑफ ए, बी के बारे में पूछा गया तो बी का मान निकालो। देखो दोनों तरफ से काट लेंगे, 13 से चला जाएगा, 13 × 3 = 39, 13 × 7 = 91,
हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे बी के बारे में पूछा है, बी के बारे में। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 यहां गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, 3 यहां गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 7/3 गुणा ए। ये बी का मान आ गया, 3 इधर है तो यहां आ जाएगा 7/3 गुणा ए। तो मैंने ये निकाल लिया मेरे प्यारे भाई। सवाल में बोला है बी इज x% ऑफ ए, बी ए का x% है, बी ए का x% है। सवाल कह रहा है बी ए का x% है। मैंने क्या निकाला, बी ए का मतलब होता है गुणा, ये जो का है ना, का मतलब गुणा होता है। बी, सवाल कह रहा है बी ए का x% है, जबकि ये जो बी है वो ए का कितने गुना है, 7/3 गुना है। क्वेश्चन कह रहा है बी ए का x% है, का मतलब गुणा, जबकि मैंने सॉल्व करके निकाला है कि बी ए का 7/3 गुना है। बी जो है वो ए का 7/3 गुना है, यानी कि इसी x% का मान 7/3 है, इसी x% का मान 7/3 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बोलो भाई बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का x% है, मैंने कैलकुलेट करके निकाला है बी ए का 7/3 है, तो x% की वैल्यू ही 7/3 आई है। लेकिन सवाल में x ये आया है x% का मान, सवाल में x का मान पूछा है। बेटा अगर यहां परसेंटेज है तो यहां भी परसेंटेज में लिखो, 7/3 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन, परसेंटेज दोनों तरफ से हट जाएगा तो x का मान आएगा 700/3। x की जो वैल्यू है 700/3 है, ये आंसर है। x अलग होता है, x% अलग होता है बेटा, है ना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, बताओ बच्चों। सवाल है जीडी के पेपर का, एसएससी जीडी 2023 का। देखो अगर हम कोई टाइप समझाते हैं तो उस टाइप के सवाल सेम टू सेम नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा अपडेट होता रहेगा मामला। करेंगे एसएससी जीडी का सवाल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सवाल में क्या कहा गया है, बोला है यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। पहली लाइन ही छक्का मार रही है कि भाई x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है। तो पूछा है y x का कितने परसेंट है, y x का कितने परसेंट है। बच्चों ये जो का लिखा हुआ है, जो का है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है बेटे। आप बोलोगे जी सर x माइनस वाई का 25% बराबर x प्लस वाई का, x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। दोनों तरफ किससे कट रहा है बेटा, 5 से कट रहा है। 5 से 25 5 बार जाएगा और 5 से 85 17 बार जाएगा। जो समझदार बालक है वो एक स्टेप दिमाग में करेंगे, जो थोड़े कम है वो पूरा लिखेंगे। भाई 17 के अंदर गुणा होगी, 17x माइनस 17y बराबर, बच्चों यहां 5 के अंदर गुणा होगी, 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y। प्यारे बेटे आप बोलोगे हां जी सर यही होगा। स्टूडेंट ये x तो उधर आ जाएगा, जब 5x इधर आएगा तो 17 में से 5 घटाएंगे 12x बराबर, माइनस का 17 उधर जाएगा, तो जो माइनस 17 उधर जाएगा जुड़ जाएगा 5 जमा 17 22y, ये आएगा। अबे 2 से कट गया, 2 छिक्का 12 और 2 से कट गया जी 11। सवाल पूछा y x का कितना परसेंट है, y बराबर पूछा है y x का कितना परसेंट है। तो अगर मुझे y का मान निकालना है तो जो ये 11 गुणा में उधर भाग में चला जाएगा बटे 11, तो y बराबर आ जाएगा 6/11 गुणा x ही आ गया बच्चे, ये आ गया ना। अब सॉल्व हुआ। सवाल में साफ साफ कहा गया मेरे प्यारे बच्चे y x का कितने परसेंट है, y x का कितने परसेंट है ये पूछा है। हमने निकाला y x का 6/11 गुना है,
वाई एक्स का कितने परसेंट है, वाई एक्स का कितने परसेंट है, मैंने निकाल लिया वाई एक्स का 6/11 गुना है, तो वाई एक्स का 6/11 गुना है, ये मैंने निकाल लिया, यही पूछा था। लेकिन फर्क है कि आंसर पूछा है परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 9:1/11%, 6/11 की 6 से गुणा करेंगे, 54 सही 6/11%, 54 सही 6/11% आंसर है। CND नहीं भैया, देखो ये जो स्टेप है ये आपको नहीं करना होता है, ये दिमाग में करना होता है बच्चे, ये लिखना नहीं होता है, इतने पागल नहीं हो ये आपको लिखना पड़े, इतने समझदार बनाया है भगवान ने आपको। अरे बुद्धि खुल रही है। एक और सवाल पूछूंगा इसी टाइप का, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला टाइप आएगा, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। बताओ, इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो। सवाल बोला है इफ 60% ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 45% ऑफ एक्स प्लस वाई। पहली लाइन, 60% ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 45% ऑफ एक्स प्लस वाई। सेकंड, y बराबर k परसेंट ऑफ एक्स, y बराबर k परसेंट ऑफ एक्स। ये दोनों चीज आपको सवाल में बताई गई हैं। पूछा है 21% ऑफ k इज इक्वल टू 21% ऑफ k का 21% क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मैं देखती समझ गया, अगर सवाल सॉल्व करना है तो k का मान निकालना पड़ेगा, k का मान निकालना पड़ेगा। k का मान निकालने के लिए x और y में रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, तो यहां सॉल्व करना है। दोनों तरफ किससे कट रहा है, 15 से। 15 चौका 60, 15 तिया 45, ये हो जाएगा 15 चौका 60, 15 तिया 45। अब अंदर गुणा करके घटाते हैं। इधर देखो, इधर 4x आएगा, उधर 3x आएगा। 4x में से 3x घटाएंगे, x बराबर, अंदर देखो गुणा करो, माइनस का 4y प्लस का 3y, माइनस का 4y जब उधर जाएगा तो 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा, तो x बराबर 7y आ गया। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, दिमाग में करा है। यह y बराबर दिया है, तो यहां से अगर मैं y का मान निकालूं तो y का मान कितना आएगा बेटे, 7 नीचे आएगा, 1/7x, तो y बराबर आ गया 1/7x। आप बोलोगे हाँ जी सर, y बराबर 1/7x आ गया, 1/7x। लेकिन सवाल तो कह रहा है y बराबर k परसेंट ऑफ x, मैंने निकाला y बराबर 1/7x, यानी कि y बराबर k परसेंट ऑफ x, मैंने निकाला y बराबर 1/7x, यानी कि k परसेंट का मान ही 1/7 है, k प्रतिशत का मान ही, k परसेंट का मान ही 1/7 है। बोलो k परसेंट का मान ही 1/7 है। सवाल में पूछा 21 ऑफ k परसेंट, 21 ऑफ k परसेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 21 का k परसेंट ऐसे भी लिख सकते हो। बेटा सब गुणा ही तो है, ये परसेंटेज को यहां से छुटा के यहां लगा दो, किसने मना किया, पढ़ाया x परसेंट ऑफ y बराबर y परसेंट ऑफ x। k परसेंट का मान ही 1/7 है, k परसेंट का मान ही 1/7 है, और 21 गुणा 1/7 क्या होता है, 3 इस सवाल का आंसर है। के परसेंट का मान 1/7 है। के अलग होता है बेटा, के परसेंट अलग होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे कहता हूं 20 और मैं आपसे कहता हूं 20%, दोनों एक बात नहीं है। 1/5 का मतलब होता है 0.02, ठीक है भाई, सॉरी 0.2। और ये 20 और 0.2 में फर्क नहीं दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। ये तरीके हैं बेटा, मुझे लगता है कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। 1 2 3 क्वेश्चन इस टाइप पर हुए। आगे चलते हैं।
अगला वैरायटी, नेक्स्ट वैरायटी 20 नंबर क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल। हाँ जी, सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल हैं और इस पर मैं आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा, 6 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बेटे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आएगा, ऑस्कर भी देना सर हमें। ट्वेंटी नंबर, टाइप नंबर 3 आज की क्लास का, 6 क्वेश्चन होंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, परसेंटेज की परिभाषा पे बोला है, ध्यान से सुनेगा। यदि m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ mn, देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज n। लाइन पढ़ो, चाहे हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो, ये दिया हुआ है, m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ mn। अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों तरफ से परसेंटेज कट जाएगा, दोनों ही तरफ से परसेंटेज कट जाएगा। बताओ m ऑफ m, ऑफ का मतलब गुणा m की m में गुणा m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n ऑफ n, n की n में गुणा n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर mn की 2mn हो जाएगा बेटा। परसेंटेज दोनों तरफ से काट दिया, परसेंटेज काट दो, घर घर में घुस के काटा करो बेटा, सेम जोड़ा जा रहा है। तो ये चीज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2mn आ गया। अगर प्यारे बच्चे मैं 2mn को लेफ्ट साइड में लाऊं तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बराबर 0 हो गया। स्टूडेंट ये क्या बन गया, आप पे से हर कोई जानता है कि m माइनस n का स्क्वायर का फॉर्मूला। ये देखो बेशक परसेंटेज पढ़ रहे हैं पर लग तो एलजबरा गया, यही बेसिक है हरिकांत देवालिया जी। तो ये m माइनस एन का स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी का स्क्वायर बताओ, मोदी जी को भी पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, m माइनस n का होल स्क्वायर। आप बताओ किसी संख्या का स्क्वायर 0 है तो वो संख्या भी 0 होगी। मैं आपसे कहूं x का वर्ग 0 है तो x का मान भी 0 ही आएगा, तो m माइनस n का मान भी 0 ही आ गया। अगर m माइनस एन 0 आ गया तो m बराबर क्या आ जाएगा जी, n, यानी कि m और n बराबर हैं, m और n अलग अलग नहीं हैं, m और n बराबर हैं। अगर m और n बराबर है तो m का कितना प्रतिशत n है, 100%। अगर दो संख्याएं बराबर हैं तो एक दूसरे का 100% है, m और n में कोई फर्क है ही नहीं, 100%। रणवीर धुनक क्या आपने पिछले लेक्चर देखे हैं? रणवीर धानुक परसेंटेज के बेसिक लेक्चर देखें? केवल हाँ या ना में जवाब देना, कांट भी डिटरमाइन नहीं होगा बट m और n बराबर है तो m n जो है वो m का 100% है, n बटे m 1 आ गया, 1 मतलब 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 21, सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल है, केवल आपको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेट करना है। भैया m और n बराबर हैं यार, समझ नहीं आता, दो का पर, अरे भाई ये परसेंट काटा है ना, जिंदगी में क्या कभी आपने काटने कूटने वाले सवाल नहीं किए? क्या जिंदगी में कभी काटने कूटने वाले क्वेश्चन नहीं किए? काटना नहीं जानते हो कि कैसे कैलकुलेशन काटते हैं? आगे चलेंगे। 21वां, केवल मुर्दे की तरह सुनते रहो। देखो मुर्दे की तरह, आपके लिए चीज नई है, मुश्किल नहीं है, नई चीज है। अगर नई चीज आसान भी हो ना तो मुश्किल लगती है बेटा। छोटे बच्चे को चलना नहीं आता, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे लिए तो आसान है। तो जो चीज हमने आज तक कभी जिंदगी में की ही नहीं, अगर वो बेशक आसान भी है तो वो मुश्किल
मुश्किल लगती है। आप थोड़ा सा मेहनत करो, मुर्दे की तरह देखते रहो, मुर्दे की तरह हो जाए बेटा। 2% नहीं काटा, केवल परसेंट काटा है, केवल परसेंटेज काटा है, परसेंटेज। परसेंटेज 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 क्या है? परसेंटेज केवल एक संख्या है। जैसे हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, 5ab बराबर 25, 5ab बराबर 25, तो हम 5 से 25 को काटते हैं ना, काटते हैं। ऐसे परसेंटेज को कोई, आप ये समझो कि कोई भूत है, कोई जानवर है। परसेंटेज भी एक संख्या है, और परसेंटेज परसेंट परसेंट काट दिया। आगे चलो बेटे, इतना टाइम नहीं है, अगर ऐसे पढ़ोगे तो 2 महीने में भी परसेंटेज खत्म नहीं होगा। ये कैलकुलेशन आपको करने, केवल काटना है और कुछ नहीं करना, केवल काटना है। तीसरी क्लास में सिखाते हैं बच्चे को। ऑप्शन देखो, सवाल के आंसर भी परसेंटेज में ही बताए गए हैं, यानी कि मुझे 1%, ऊपर 1 2 3% है, मुझे एक ही परसेंटेज छोड़ना है, बाकी सब काट देना है। सुनो बेटा, बताओ जल्दी से। ऑफ का मतलब गुणा, ये सब गुणा हो रहा है, ऑफ का मतलब ये गुणा है। आप ये मत समझो कि ऑफ लिखा हुआ है क्या है, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही है। ये जो ऑफ लिखा है ना बेटा, ऑफ, ऑफ का मतलब कुछ नया नहीं होता है बच्चों, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। आप बोलोगे जी सर, हम आपकी बात को समझे, ऑफ लिखे, हिंदी में इसको का कहते हैं। तो बस ये हमको काटना है। अब आप काट भी नहीं पाते तो बेटा फिर आपको, कोचिंग तो कर ही रहे हो, आपको ट्यूशन भी लेना पड़ेगा, फिर तीसरी क्लास का या चौथी क्लास का ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। और आप काटना भी नहीं जानते हो, ध्यान सुनेगा। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, काट दिया। 150 से कट जाएगा ये 15, 15 में 225, 15 बार कट जाएगा, 15 बार। 15 से 30 दो बार कट जाएगा, 2 बार। 15 से 30 2 बार कट जाएगा, कट जाएगा। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटे, दिमाग। 50 की जब 2 में गुणा होगी 100% हो जाएगा। 50 की 2 में गुणा हुई 100% हो गया, और 100% को ही हम एक कहते हैं, एक ही एक बन गया। केवल देखा मत करो, सुना भी करो मैं क्या कह रहा हूं। 50 की 2 में गुणा होगी 100% हो गया, 100% एक बन गया। एक एक की किसी में गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ बच्चे, खत्म, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये परसेंटेज बता, नीचे 40, 5 से कट गया, 5 पच्चे 25, 5 अट्ठे 40, ये हो गया। तो ये 5/8% बच गया जी, 5/8% बच गया, जो कि क्या होता है, सी ऑप्शन होता है। आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे भाग दिया? याद कर लीजिए, 1/8 होता है 0.125, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 0.125। 125 की 8 में गुणा करेंगे तो आता है 1000, 1000। 125 का पहाड़ा, 125 का पहाड़ा, 125 दूनी 250, तिया 375, चौका 500, पंजे 625, छिक्का 750, सत्ते 875, अट्ठे 8000, 1000। 125 का पहाड़ा याद करिए, और 1/8 याद रखो, 0.125, 1/8। 5 से गुणा करूंगा तो 5/8 क्या आएगा, 0.125 का 5 गुना 0.625, 0.625%। केवल काटना कूटना है। ऐसे सवालों में आपको हक नहीं है कहने का कि नहीं समझ आया, कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो हम तीसरी क्लास में करते हैं, काटने की चीज की, भाई 5 से 10 काट दिया, 10 से 20 काट दिया, वही करना है। ठीक है, आगे सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 22। अगला क्वेश्चन बनाए। क्लास एकदम लाइव है अभिषेक सिंह जी, जल्दी करो। सेम टाइप, केवल कैलकुलेशन है। एक बटे 8 0.125 होता है सलोनी चौहान।
ठीक है, आगे चलेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन, केवल परसेंटेज की कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन, और कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। हमको ये दिया गया है, ये चीज हमको दी गई है, पूछा एक्स का मान किसके बीच होगा, एक्स का मान नहीं पूछा, बोला एक्स का जो भी मान आएगा वो किसके बीच में आएगा, मतलब हमको सॉल्व करके पहले एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेटा सॉल्व करो। 400 का 25% का मतलब गुणा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाती हैं, 25 चौका 100, 100 प्लस 1260 का 35%, 1260 का मतलब गुणा 35%। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 35% होता है 7/20, 5% 1/20, 35% को 7/20 कहते हैं फ्रैक्शन में। ये चला जाएगा 20 से 63 बार, और 63 की 7 में गुणा हो जाएगी, पहले 7 की 60 में गुणा करो 420, फिर 21, 7 की 3 में 21। जैसे मुझे 63 की 7 में गुणा करनी होती है, मैं कैसे जल्दी गुणा करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं 60 जमा 3, ऐसे लिखता हूं मैं दिमाग में, 7 की 60 में गुणा 420, फिर 7 की 3 में 21, 420 में 21 जोड़ेंगे 441 ही आएगा। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस 1800 का 27%, परसेंटेज को जहां 2 जीरो मिली खत्म, क्योंकि 2 जीरो और परसेंटेज बनाता है 100% एक। 18 गुणा 27, 18 गुणा 27 क्या होता है, अब 18 को मैं दिमाग में ये लिखूंगा 20 माइनस 2, गुणा करनी है 27 से, तो 27 दूनी 54, 540, 540 में से 54 घटाओ, तो 540 में से 54 घटाना है, तो पहले 540 में से 40 घटाओ 500, फिर 14 और घटा लो 486 और 86, ये आ गया, बराबर हो गया 1020 जमा एक्स। ये आपको दिया, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप, इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है। अब आप बताओ क्या आएगा जल्दी से, देखो 100, 400, 800 और 400, 1200। आप कहोगे सर आपने कैसे जोड़ा, मैं ऐसे जोड़ता हूं, 441 को मैं ऐसे लिखता हूं 400 जमा 41, मुझे 400, हर चीज मुझे टुकड़ों में दिखाई देती है, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, टुकड़ा टुकड़ा, टुकड़ों में देखो हर चीज को, 441 मत देखो, 400 देखो केवल, 400, 400, 800 और 100, 900, 900 हो गया, 40 और 80 देखो 120, 1020 हो गया, फिर 1 और 6 देखो 7, 1027 हो गया। ऐसे जोड़ा जाता है, आई ना समझ में, 1027 बराबर 1020 प्लस एक्स, ये आ गया, तो x का मान आ गया बेटे 1020, इधर जाएगा, 1027 में से 20 घटाएंगे 7, x का मान 7 आया है, तो x का मान 7 आया है, तो x का मान किसके बीच में, 6 और 10 के बीच में। अब उधर से डाउट आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि 7, 6 और 10 के बीच में है, हमको कैसे पता चलेगा, बेसिक से बताओ, बेसिक कहां है सर, जल्दी से डाउट पूछ लो बेटे, मैं तुमको 2 4 बढ़िया बढ़िया सी बेइज्जती कर दूं, फिर मैं आगे निकलूं, बताओ, अरे आप पूछ लो जल्दी से डाउट, हमको कैसे पता चलेगा कि 6 और 10 के बीच में 7 आवे है, कुछ भी नहीं। शीट्स बेटा डाल दी गई नोट्स वाले सेक्शन में। 1020 कहां से आया, 1020 बेटे सवाल में दिया हुआ है, कहीं से आया नहीं है।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ये बताओ, सवाल नंबर है बेटे 23। बताएं जल्दी से, 23 नंबर क्वेश्चन। सवाल है सीजीएल 2023 प्री का। ये प्री के पेपर का सवाल है, कोई मेंस के पेपर का टफ क्वेश्चन नहीं है। ये प्री के पेपर का ही सवाल है। बनाएं। देखो प्यारे बच्चों, हौले हौले हो जाएगा प्यार, बलिए हौले हौले कर लेंगे पार। 350 का 65% माइनस 250 का कितने परसेंट प्लस 120 का 40% बराबर 158 है। तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा ये बताएं बच्चे। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी? पहले तो आप ये मुझे बताओ, 350 का 65% क्या होता है? 350 का 65%, जल्दी से। हालांकि इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो आप, ठीक है भाई, या ना भी करो तो भी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसी रहने दो। 350 का 65% माइनस 250 का 250 का क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। ये 120 का 40% बेटा, 120 का 40, 120 का 40% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 48, 48, 48, 12 चौका 48, 2 जीरो परसेंटेज खत्म, 48। सवाल को सवाल में निपटाओ। जब 48 उधर जाएगा, जब 48 उधर जाएगा तो 158 में से 48 घटाएंगे 110, 158 में से 48 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 110, 110 ये आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ जी, कुछ तो बताओ जरा मुझे, कुछ तो पता होगा जी आपको। हाँ जी, 110, यस सर नो? थोड़ी सी तो बुद्धि लगा लिया करो जी, कभी थोड़ी सी तो लगा लिया करो, ज्यादा नहीं लगा सकते आप लोग भाई। 120 का 40% 48 होता है, 48 उधर जाएगा, 158 में से 48 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 110, 110। देखो जरूरी कि जैसे मैं सोचूं वैसे ही आप भी सोचें भाई। जीरो यहां भी है, जीरो इस टर्म में भी है, जीरो इस टर्म में भी, जीरो जीरो काट लो, जीरो 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 काट लो। ये -25 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज को उधर ले जाते हैं, तो 25 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। यह 35 गुणा 65, यह है मेरे दोस्तों 35 गुणा 65%। 65% क्या होता है? 13/20, 5% 1/20, 35 65 65% 13/20। ये 11 को लेफ्ट साइड में ले आते -11 बराबर ये आ गया। क्या आप कर सकते हो? दिमाग में सोचो बेटे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो सीखो ना यार। ये चीज लेफ्ट साइड में, लेफ्ट का राइट में चला जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ये 11 को मैं इधर ले आया तो माइनस का 11 हो गया। ये 35 मैंने जीरो दोनों तरफ से काट ही दी, जीरो। 65% को मैंने 13/20 लिख दिया। आप बोलोगे हां जी सर, बोलो क्या मैंने कोई गड़बड़ करी? नहीं। गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, ये 25 है, परसेंटेज है, 25 है और ये परसेंटेज है। 25% क्या होता है? 1/4। ये 25 है, ये परसेंटेज है, क्या होता है? 1/4। मजाक है बेटे, मैं ना मजाक की तरह लेता हूं, मजाक की तरह, /4। मेरे लिए कैलकुलेशन एक मजाक में खेलता हूं इसके साथ। /4 जब इधर जाएगा, /4 जब इधर जाएगा तो गुणा में 4 हो जाएगा। आप देखो मैंने कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन की ही नहीं है अभी, अभी तो मैंने कैलकुलेशन शुरू ही नहीं करी है, कुछ किया ही नहीं है। आप देखो ये 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, कट रहा है, कट रहा है क्या? 4 से अंदर गुणा करो, पूरे में गुणा करोगे,
4 की जब यहां अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला 4 ये वाला 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 गुणा 13 91 बचेगा, 91 91 माइनस 4 की जब यहां अंदर गुणा करेंगे, 4 की जब यहां गुणा करेंगे 11 में तो कितना आएगा 44, तो 91 माइनस 44 आएगा जी क्वेश्चन मार्क। 11 में 4 गया 7 और 8 में 4 गया 4, 47 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। और ये बेटे सवाल का आंसर है, कहां गया सी ऑप्शन। बताओ क्या मैंने कोई बड़ी गुणा करी? सर एक जीरो से क्या 2 जीरो काट सकते? बेटा ये जीरो कटता है कॉमन लेके, कॉमन लेके। अगर आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स बराबर ए एक्स, क्या ले लेते हैं डब्ल्यू एक्स, तो क्या होता है बेटा? हमने बचपन में कैसे सीखा था? अगर इस तरीके से कैलकुलेशन लिखी हो तो हम यहां से x कॉमन लेते हैं, हम यहां से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी कॉमन लेना तो जानते हो बराबर डब्ल्यू एक्स है ना। लेफ्ट साइड से राइट साइड से x काटते हैं, क्या बचता है a प्लस बी माइनस सी बराबर डब्ल्यू। यही सीखा है बचपन में। बचपन गया तेल लेने, जवानी चढ़ रही है बेटे, इतना टाइम रखो तुम्हारे पास है, ऐसे तो बुढ़े हो जाओगे। अरे ये एक्स कॉमन लेके कट रही है, आज मैं घर में घुस के काटता हूं, घर में घुस के मारता हूं आज मैं। ए प्लस बी माइनस सी बराबर डब्ल्यू, ये रहा ए प्लस बी माइनस सी बराबर डब्ल्यू। घर में घुस घुस के काटो, कॉमन लेने का समय बीत गया, वो उम्र बीत गई जब कॉमन लेके काटते थे। तो कहां से आया? बेटा कैलकुलेशन को कम करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इनकी इनकी गुणा करते रहो, गुणा करते रहो, घटाते रहो, होगा लेकिन टाइम लग जाएगा। पेपर में टाइम नहीं होता, पेपर में समय नहीं होता। समय को कम करने के लिए हमें यह सब करना पड़ता है। हाँ जी, डाउट है 110 कैसे आया? बेटे ये नहीं दिख रहा, बताओ ये क्या है? 40% ऑफ 120, जीरो से परसेंटेज 2 जीरो कट जाता है, 12 चौक 48। जब ये 48 राइट साइड में जाएगा, 158 में से 48 घटाएंगे 110 बचेगा। ये बताया तो था, ये बताया तो था। ठीक है चलो, ये देखो, ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, इसको सीखने में लगेगा 2 महीने। 2 महीने तक मुर्दे की तरह सुनते रहो, बस मुर्दे की तरह देखते रहो, जैसे मर गए हो, बस सुनते रहो, बस देखते रहो, बोलो मत, कुछ भी बोलो मत, देखो केवल मुर्दे की तरह। आप ये सोचो कि हमने आज तक तो करा ऐसे 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 और हम एक दिन में ऐसे करना सीख जाए, नहीं, मुर्दे की तरह 2 महीने तक बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। जरूरी कि जिस चीज में आपको डाउट है, नहीं समझ में आई, वो हमेशा ऐसी रहेगी। अगर किसी चीज में डाउट भी है तो कुछ दिन बाद वो अपने आप समझ में आ जाती है, अपने आप। अब मुर्दे की तरह देखते रहना, पढ़ते रहना, समझते रहना है। ठीक है आगे चलेंगे। अगला सवाल नंबर 24, ये बताओ बेटे 24 नंबर। हमें बेसिक अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच नहीं सीखने, बेसिक गया भाड़ में, शॉर्ट गया भाड़ में, हमें एग्जाम अप्रोच सीखनी है, केवल कि एग्जाम में कैसे करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ना हमें बेसिक सीखना है, ना हमें शॉर्ट सीखना है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखनी है, और ये वही है। बेसिक वाले भी, बेसिक वालों के साथ समस्या क्या है कि वो इतना बेसिक करते हैं कि वो पेपर ही टाइम में नहीं कर पाते। आप सुनिएगा, आप किसी भी एग्जाम सेंटर के बाहर जाना, आप 100 बच्चे से पूछना कोने में ले जाके 500 रुपए देके, भाई क्या हुआ यार? आता तो बहुत था मुझे, लेकिन टाइम कम पड़ गया, अगर आधा घंटा और मिलता ना पूरा करके आता, रैंक 1 मेरी आती। हर बालक यही जवाब देगा, क्यों? उसकी स्पीड इतनी कम है। पेपर में बालक अपनी नॉलेज से नहीं मारा जाता, स्लो स्पीड की वजह से मारा जाता है।
तो बेसिक वाले इसलिए मरते हैं कि उनको आता सब है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी स्लो है, वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते, वो पूरा पेपर देख तक नहीं पाते। जब पूरा पेपर देख ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, तो कट ऑफ से बाहर। शॉर्ट जो हर बात में ट्रिक 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 रट के जाते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। 10 सवाल करेंगे, 10 में से 3 गलत, खेल खत्म उनका। ये दोनों ही बेकार है। हमको सीखनी है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सवाल की। नो बेसिक, नो शॉर्टकट, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। आगे अगला सवाल, जैसे बच्चों हमें ये कैलकुलेशन करनी है, हमको ये सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, हमको ये निकालना है कि यहां कौन सी संख्या आएगी, हमें निकालना है। हमको ये निकालना है क्या आएगा। आप सोचो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस सवाल को बेसिक से करने लगे, इस कैलकुलेशन को, तो बेसिक का क्या मतलब है। बेसिक का मतलब ये है कि भाई इसकी गुणा करो, 785 का 36% कैलकुलेट करो, 640 का 78.5% ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, जोड़ो घटाओ, ये है। लेकिन मान के चलिए कि 15-20 मिनट से कम में सवाल होगा नहीं। अब मेरे तरीके से सोचो, एग्जाम अप्रोच, कोई एग्जामिनर पागल तो है नहीं कि इतने बड़े सवाल देगा। पेपर में बहुत बड़े सवाल नहीं आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब मैंने इस सवाल को देखा, मुझे क्वेश्चन मार्क ये निकालना है, दोनों में मुझे दिखाई दिया 785, 785 मुझे दिखाई दिया 785, बस मेरा मूड फ्रेश हो गया, मेरा मूड हो गया फ्रेश। हम ये बात जानते हैं कि A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। गुणा चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, कोई भी परेशानी नहीं है बेटा। A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, यही है। क्लियर है। आप बोलोगे सर ये तो आपने गोल्ड मेथड हमें बताया है, आपने सर खेल ही खत्म कर दिया, बोल दिया गुणा कैसे भी करो, गुणा एक मजाक है और उसे मजाक की तरह ट्रीट करो। ठीक, लेकिन आप कहोगे सर यहां तो 785 है, दशमलव है। अरे है तो बेटा गुणा में, ये गुणा ही तो है, और दशमलव और जीरो का हो जावे, खत्म हो जावे। मैं आपसे कहूं 11.1 की 40 में गुणा करो, क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर पहले तो जीरो है और दशमलव के बाद एक अंक है, इनको खत्म करेंगे, 444। कम से कम ये बात तो आप जानते ही हो। तो ये चीज क्या आपको यहां नहीं दिखाई दे रही कि बेटा ऑफ का मतलब है गुणा, इन तीनों की गुणा है, गुणा। और मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे कि ये दशमलव के बाद एक अंक है, ये एक जीरो, तो एक जीरो और ये एक दशमलव, सफा चट्ट हो गया, ये खत्म हो गया। देखा। आप बोलोगे सर एकदम ठीक करो सर, आपने गुणा में जीरो से दशमलव काट दिया। आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक। सर ई लिखा है 36% ऑफ 785, ई लिखा है 785 ऑफ 64%। इसका मतलब 785 गुणा परसेंट गुणा 64। क्या 785% ऑफ 64 को, क्या इस बात को, इस पहले टर्म को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। मैं 64 इधर ले आते हैं, 785 इधर ले आते हैं, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता मेरे प्यारे भाई। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 64% ऑफ 785। क्या कोई बुराई है, क्या कोई बुराई है बेटे। 785% ऑफ 64 बराबर 64% ऑफ 785। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, गुणाई तो है जी। और आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अब तो सवाल सॉल्व हो गया, अब तो कुछ इसमें बचा ही नहीं। ये 785 का 64% ऑफ का मतलब का, ये 785 का 36%। जब मैं इनको जोड़ूंगा धर्मेंद्र जी, पुराने लेक्चर भी पढ़ो पहले, क्या ये चीज पढ़ी है आपने। 785 का 64%, 785 का 36% जब मैं जोड़ूंगा तो 785 का कितना आएगा, 100%। अभी
36 64 जमा 36 100%। 100% ऑफ 785 आएगा बेटा, यही आएगा। 64 जमा 36 100 होता है। 785 का 64%, 785 का 36% जोड़ेंगे, 64 जमा 36 100। तो 785 का 100%, 100% होता है 1, यानी कि 785। किसी भी संख्या का 100% खुद वही संख्या होती है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके 785 आया, माइनस क्वेश्चन मार्क, ये बराबर 29 गुणा 21 है। राइट साइड में 29 गुणा 21। अब 29 की 21 में गुणा करके क्या आएगा बंधु? बंधु 21 को लिख सकते हो 20 जमा 1। 29 की 20 में गुणा 580 जमा 29। 580 में 29 जोड़ेंगे 609, 609। आया भाई साहब। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसे बालक पढ़ने आएंगे जिनको जोड़ना तक ना आता हो। ऐसे बालक, मुझे ऐसे बालकों की जरूरत नहीं जिनको जोड़ना तक नहीं आता हो। लड़कियों ने तो बुद्धि बिल्कुल बेच खाई है, जैसे बुद्धि साथ में लेके ही नहीं चलती। क्वेश्चन मार्क मुझे निकालना है, इधर चला जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क उधर, ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। 609 इधर आएगा, तो 785 माइनस 609। बताइए जल्दी से, घटा के क्या आएगा? अभी 15 में से 9 गया 6, 7 7 में 6 गया 1, 176। 176 इस सवाल का आंसर है। ये सवाल की एग्जाम अप्रोच है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप ऐसे ही करोगे। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई है? कमेंट में यस लिखें। ठीक है, कमेंट में यस लिखें बेटा। जिन बच्चों को ये समझ में आया, बहुत सारे बच्चों ने तो हमारे बताने से पहले ही कर दिया। वेरी गुड। जिनको समझ में आया वो कमेंट में यस लिखेंगे। यस, जिनको समझ में आया सभी बच्चे एक बार कमेंट में यस लिख देंगे। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड। बेटा 785 ना कॉमन ले लेते हैं। 785 जब मैं दो संख्याओं को जोड़ रहा हूं, बीच में क्या है? प्लस का साइन। आप ये समझो कि 785 यहां भी है, 785 यहां भी, तो 785 कॉमन ले लो। बचेगा 64% जमा 36%। 64% जमा 36% को ही 100% लिखा हमने। ठीक है, किसी भी देखो 100, मैंने कहा 100% ऑफ 785। अरे 100% क्या होता है? 100% को तो एक ही कहते हैं, और एक गुणा 785 785 होता है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 25 बनाए। इस टाइप का लास्ट सवाल, इस टाइप की कैलकुलेशन वाला लास्ट सवाल, फिर अगले वैरायटी की तरफ चलेंगे। बनाए बेटा। इस टाइप का लास्ट सवाल। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, बेसिक भी और एग्जाम अप्रोच भी। दोनों ही तरीके हम आपको सिखाएंगे। सवाल नंबर 25। पहले ये देखो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी गई है। यदि 240 का A% C है, कि 240 का A% C के बराबर है। अगली, A का C% 117.6 है। A का C% 117.6 है। तो पूछा है A प्लस C का मान ज्ञात कीजिए। दो चीजें मेरे को, दो इक्वेशन दी हैं, A जमा C पूछा है। तो इतनी बात क्लियर है कि अगर मुझे A प्लस C निकालना है तो मुझे A का मान अलग निकालना पड़ेगा, C का मान निकालना पड़ेगा। हमें A और C की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी।
पहली चीज देखिए, पहली चीज में आपको क्या दिया, 240 का मतलब गुणा A% सी है। क्या है, सी है। 240 का A% सी है। अब आप मुझे बताओ ये A% होता क्या है ना, ये परसेंट होता क्या है। A% का मतलब होता है बटे 100। जो A% है मेरे प्यारे भाई, इसी का मतलब होता है A/100। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये किससे कट रहा है, 20 से। 20 से 12 बार चला जाएगा, 20 से 5 बार चला जाएगा। सी को हम इधर ले आते हैं तो A/C। 5 यहां भागा में है, उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में। यहां 12 ऊपर है तो नीचे आएगा तो बटे में। A/C आ गया 5/12। ये क्या आ गया, ये ए से सी का रेशियो यानी कि अनुपात आ गया। ये ए सी का मान नहीं आया है, ये ए से सी का रेशियो आया है। यानी कि ए का मान अगर 5 रुपए है तो सी का मान 12 रुपए, रेशियो। यानी कि ए और सी की जो कोई वैल्यू आएगी वो 5 और 12 का मल्टीपल आएगी। ये ए सी का अनुपात आ गया। अगर ए का मान 5 रुपए तो सी का मान 12 रुपए। हो सकता है ए का मान 10 हो, बी सी का मान 24 हो सकता है ए का मान 15, 3 गुना सी का मान 36 हो, लेकिन अनुपात 5/12 का ही रहेगा, अनुपात नहीं बदलेगा। ए सी का रेशियो 5/12 आ गया। आपसे ए जमा सी पूछा है, भैया ए का मान 5, सी का मान 12, 5 और 12 का सम 17। यानी कि आंसर जो भी आएगा, ए और सी का रेशियो 5/12 है, तो ए और सी का सम भी 5/12 17 से कटने वाला होना चाहिए। 5 + 12, ए और सी का मान जो भी आएगा वो 17 से कटने वाला आएगा। 17 से ये ऑप्शन कटता है क्या, 17 कम 17, 6 बचेगा, 17 चौका 68। 17 से ये ऑप्शन कटता है, नहीं कटता। 17 से ये ऑप्शन कटता है, नहीं कटता। 17 से कटता है तो 14 से कटता है, ये नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है जो 17 से कटता है, ये आंसर है। और ये है एग्जाम अप्रोच। अगर मैं पेपर में बैठता तो केवल इतना ही सवाल को करता, आगे मैं सवाल की शकल ही नहीं देखता कि क्या भौंक रहा है सवाल, मैं देखता तक नहीं आगे। कुछ नहीं करता, बस इतना ही देखता कि जो भी आंसर आएगा वो 5 + 12 17 से कटने वाला आएगा। मजबूरी है सवाल की कि ए और सी का मान 5 और 12 का मल्टीपल है। ठीक है, ये एग्जाम अप्रोच है, ये आपको सीखनी है। अगर हमें इस सवाल को पूरा सॉल्व करना है, ये तो ऑप्शन से हो गया। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर अगर 2 ऑप्शन 17 के मल्टीपल आ जाते तो हम कैसे करते, तो हमें बेसिक ही जाना पड़ता। अर्पण घोषाल जी, अगर 2 विकल्प 17 से कटने वाले मिल जाते तो हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। इसलिए बेसिक आना भी चाहिए, बेसिक आना चाहिए, करना नहीं है। करना नहीं है मेरे दोस्त, आना चाहिए लेकिन करना नहीं है। अब देखो, ये पहली इक्वेशन है, ए से सी का रेशियो आया 5/12 है ना। ए से सी का रेशियो 5/12 आया। अगर मैं बच्चों यहां से ए का मान निकालूं, मैं यहां से ए का मान निकालूं, ए का मान तो उधर चला जाएगा सी। ए का मान आ जाएगा जी 5/12 सी। ए की वैल्यू आ गई। एक सेकंड बच्चे, ये ए की वैल्यू आ गई दोस्त, है ना। अब दूसरी क्वेश्चन भी दी है, ए का मतलब गुणा ए का C% बराबर 117.6। 117.6 दूसरी कंडीशन दी है। तो आप मुझे बताओ ए का मान कितना है, जल्दी बताओ। ए का मान है 5/12 सी। ये जो ए है, ए की जगह 5/12 सी रख दो, ये गुणा सब कुछ सी में ले लेते हैं। ये C% है, C% मतलब C/100।
बराबर 117.6। ये काट लो जो कट सकता है। 5 से हम 100 काटेंगे जी 20 बार, तो सी स्क्वायर बराबर आएगा बच्चे 117.6 गुणा 12 की 20 में गुणा होगी 240, 240। जीरो से एक दशमलव कट जाता है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया 1176 गुणा 24। हां जी, बेसिक इतना ही लंबा है सवाल का, इसलिए बेसिक नहीं विकल्प से सवाल कर रहे हैं, ऑप्शन से। अब मुझे इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा। बताओ। देखो बच्चों 1176 में 24 में किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? 6 से। 6 से गुणा करें तो हो जाएगा। अगर 1176 को मैं 6 से काटता हूं तो 6 से जाएगा, 6 कम 6, 6 निम्मा 54, 6 चिंग 36 गुणा 24, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। आप मुझे बताओ अंडर रूट जब मैं लूंगा तो 6 गुणा 24 144, 144 का अंडर रूट 12, 196 का अंडर रूट 14 है, तो 12 गुणा 14 कितना आएगा? 168। तो सी का मान 168 आ गया। कैलकुलेट करने पर ये सी का मान आया। मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिख दिया है, ये सी का मान आया, लेकिन ए का मान क्या आएगा? ए का मान आएगा जी 5/12 गुणा सी। सी का मतलब 168, तो 12 से 168 जाएगा 14 बार, यानी कि सी का मान, ए का मान आ जाएगा 70, 14 पंजे 70। तो ए का मान आ गया मेरे पास, सी का मान आ गया, यहां रख देते हैं। ए का मान 70 है, सी का मान 168 है, दोनों को जोड़ूंगा तो 16 7 23, 238 आ जाएगा, 238 इसका आंसर है। ए ऑप्शन, ये इसका बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक है। तो बेसिक वाले चमकादड़ों देख लो, तुम अपना हाल देख लो तुम, ये हाल होने वाला है। 6 गुणा 196 गुणा 24 कैसे लेके? देखो मुझे अंडर रूट लेना है। अंडर रूट तभी निकलेगा जब संख्या पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर बने। अब 24 का देखो, 24 छोटा नंबर है, 1176 बड़ा नंबर है। 24 में किस नंबर से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आप कहोगे सर 24 की 6 में गुणा करते हैं तो 144 आता है, 24 छिक्का जो 12 का वर्ग होता है। तो मैंने 1176 में से 6 हटा दिया, 6 से भाग दे दिया, 6 अलग कर लिया, तो 6 गुणा 24 144 बन गया, अंडर रूट 12, 196 का अंडर रूट अलग ले लिया 14। ये होता है। आगे चलते हैं, अगला टाइप, इसी के साथ एक टाइप समाप्त। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलेंगे। ओके, और इस टाइप के बच्चे हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, मात्र 2 ही करेंगे, आसान है। अगला टाइप नंबर 4 बनाइए। सवाल है एसएससी जीडी 2023 का, एकदम सरल है। अनाज के किसी, अब यहां से लैंग्वेज वाले सवाल शुरू होंगे जिनमें लैंग्वेज आएगी। अभी तक सवाल थे जिनमें कोई लैंग्वेज थी ही नहीं, मात्र कैलकुलेशन थी। अनाज के एक भंडार में 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है,
उस भंडार में अनाज का कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है। तो हमारे पास अनाज है, अनाज में से 1/8 सड़ा हुआ है, 1/8। तो कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है? 1/8 होता है 12.5%। 12.5% सड़ गया है अनाज। तो बोला कितना परसेंट सड़ा हुआ नहीं है? भाई अनाज तो टोटल 100% होगा। अगर 100% में से 12.5% सड़ गया है, घटा देंगे तो बचा 87.5% सड़ा हुआ नहीं है। डी ऑप्शन आंसर सभी बच्चों ने कर दिया। आगे एक और सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 27 बनाए। करो। ऐसा ही सवाल है, लैंग्वेज अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। बोला है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होती है? फोटोग्राफ शब्द दिख रहा है, फोटोग्राफ वर्ड में पीएच की जगह एफ स्पेल करते हैं तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ लेटर्स कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएंगे, कितने परसेंट कम हो जाएंगे, ये सवाल है। फोटोग्राफ शब्द में पीएच के प्लेस पर एफ लिख दें तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने परसेंट कम हो जाएंगे? पहले आप मुझे बता दो, पहले आप मुझे बता दो, सवाल सीपीओ के पेपर का है। 10% बता रहे हैं, आधे 20% बता रहे हैं। देखो 10% वाले जो बता रहे हैं वो सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, वो चीज को सही से नहीं देखते हैं। फोटोग्राफ शब्द में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है। बोला पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दिया जाए तो कितने लेटर कितने परसेंट कम हो जाएंगे? देखो पीएच कहां आ रहा है, पीएच यहां स्टार्टिंग में भी आ रहा है, एंड में भी आ रहा है। अगर मैं पीएच की जगह एफ लिख दूंगा तो 2 लेटर कम हो गए, 10 की बजाय अब 8 लेटर हो गए, 2 लेटर कम हो गए। अगर 10 से 2 लेटर कम हो गए, 1/5, 1/5 कितना कम हो गए, कम हो गए इसलिए मैंने माइनस लगाया है। 1/5 यानी कि 20% लेटर रिड्यूस हो जाएंगे, ए ऑप्शन। ये माइनस प्लस केवल एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि माइनस मतलब कम हो रहा है, प्लस मतलब बढ़ रहा है। तो 20% कम हो जाएंगे, ना कि 10%। ठीक है भाई, वेरी इजी, इजी टाइप है बेटा। मैं क्या करूं, और भी सवाल इस पे बनते हैं लेकिन उन सबको आप कर लोगे, वो सब चपड़गंजू सवाल होते हैं। अगला टाइप हम करेंगे बेटे, ठीक है, टाइप नंबर 5। बताइए, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज बेस्ड बनाओ, जल्दी से कौन करेगा? सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। सारा बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। रोहन की मंथली सैलरी 40,000 से बढ़कर 45,000 हो गई, उसकी सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? रोहन की सैलरी पहले 40,000 थी स्टार्टिंग में, अब 45,000 होगी बढ़कर। तो बताओ सैलरी कितनी बढ़ गई? तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सैलरी 40,000 से 45,000 होगी। देखो कौन है, देखना कौन है। बताओ, तो सैलरी किस अनुपात में चेंज हुई? ये सब कट रहा है, देखो अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। ये सब 5,000 से कट रहा है, 5 अट्टे 40, 5 नाम 45। यानी कि बच्चों अगर रोहन की सैलरी पहले 8 थी, मैंने पहले की सैलरी अब की सैलरी का अनुपात ले लिया, तो सैलरी 8 से 9 हो गई। तो सैलरी कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। पहले सैलरी कितनी थी? 8,
इनिशियल वैल्यू 8 थी, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू 1/8 यानी कि 12.5% सैलरी बढ़ गई। आसान सवाल भी करवा रहे हैं, ये सब आसान सवाल है, लेकिन अभी जब मैं आपको, आज तो आसान ही, कल की परसों की क्लास मुश्किल होगी तो रोना नहीं। पेपर में आसान सवाल भी आता है, मॉडरेट भी आता है, डिफिकल्ट भी आता है। हर चीज को झेलने की ताकत पैदा करो अपने अंदर। ऐसा नहीं कि आसान सवाल को देख के शेर बन जाओ और मुश्किल सवाल को देख के कैसे 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 थोड़े से हटाओ, ऐसे नहीं करना है। बढ़िया नौकरी चाहिए तो बढ़िया कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, बढ़िया रैंक लानी पड़ेगी, और बढ़िया रैंक लाने के लिए बढ़िया बढ़िया सवाल करने पड़ेंगे। ऐसे सवाल तो हर कोई कर लेगा, ऐसे सवाल तो एलवीस यादव भी कर लेगा, ठीक है भाई। लेकिन बढ़िया रैंक पे जाने के लिए आपको जो आगे के मुश्किल टाइप आएंगे वो सीखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 6, जो है आपका, कहां गया, 29। ये बताओ बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखो आपका दिमाग खुलेगा इसमें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, जल्दी से। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घटकर 2020 में 3,27,200 हो गई। शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई? और आंसर एग्जैक्ट नहीं है इस सवाल का, इस सवाल का आंसर लगभग में आएगा, लगभग में कितने परसेंट की कमी हुई, ये है बताओ। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 थी, 2020 में घटकर 3,27,200 हो गई। जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई? पहला बेसिक मेथड, बेसिक मेथड क्या है, कितने प्रतिशत की कमी हुई? जनसंख्या पहले 3,68,000 थी, तो बेस है, इनिशियल वैल्यू 3,68,000, जनसंख्या इनिशियली 3,68,000 थी, 3,68,000 से घट के 3,27,200 हो गई, तो कितनी घट गई? घटाएंगे बेटा, इसमें से घटाएंगे 2 जीरो, 10 में से 2 गए 8, फिर बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, फिर बच गया 36 में से 32 गया 4, 40,800। तो संख्या पहले 36,800 थी। इनिशियल वैल्यू जनसंख्या कितनी थी? इनिशियल वैल्यू थी, सॉरी, 3,68,000, 3,68,000 है ये, इनिशियल वैल्यू ये थी। जनसंख्या 3,68,000 से 3,27,200 हो गई, तो कितना कम हो गई? कितना कम होगी? 40,800 कम हो गई। परसेंटेज में कितनी कम हुई है? तो गुणा 100, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, नीचे बेस लिखेंगे, ऊपर जो आपको निकालना है, कम हुआ है तो कम करो, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। अब 368 को 368 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार बचेगा कितना? 40 बचेगा, 40। फिर मेरे दोस्तों है भाई, एक जीरो है ही, तो 368 एकम, फिर 11 बार चला जाएगा, तो 11 पॉइंट जाएगा भाग, तो लगभग 11% आएगा, लगभग 11% आएगा, अप्रोक्स 11%। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ना, अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनेगा भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये तो बेटा, ये चीजें तो आपका बहुत टाइम ले जाएंगी, इतना नहीं होता भैया, इतना नहीं होता है। इस सवाल के ऑप्शंस देखो, सवाल में 1-1% का फर्क दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं किसी संख्या को बेस मान के निकालते हैं, और बेस हमेशा 100% होता है, 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 100%, 100%।
बेस हमेशा 100% होता है, 100%। आप ये समझो कि एक शहर की जनसंख्या पहले 3,68,000 थी, अब 3,27,200 होगी। रेशियो ले लो, आप ये समझो कि लास्ट की 2 जीरो है ही नहीं, यानी कि पहले 3680 थी और अब 3272 हो गई। यही है, 3680 से 3272 हो गई। तो जो 3680 है ना, ये जो आपका बेस है, ये 100% की वैल्यू है बेटा, ये 100% का मान है, 100% का मान। जनसंख्या 3272 होगी तो कितना कम हुई? 3600 में से 3200 घटाओ 400 और 80 में से 72 घटाओ अलग 8। जनसंख्या 408 कम हुई, 408। तो आपको ये सोचना है और ये सब दिमाग में करना था, लिखना नहीं है, कि 3680 का 3680 बेस है, बेस है 100%। जनसंख्या कितनी कम हुई? 408। तो 408 कितना परसेंट है? यही नहीं निकालना है, यही नहीं निकालना है, बताओ। तो बेटा आप देखते नहीं बता सकते कि 10% से ज्यादा आएगा, 12% से कम आएगा। अगर 3680 का 3680 100% के बराबर है तो 10% कितना आएगा? 368। 10% कितना आएगा? एक जीरो हटाओ। लेकिन ये तो 40 की, ये तो और कमी दिखा रहा है। 1% कितना आएगा? 10 से भाग दो, 36.8। यानी कि मैं इनको जोड़ूंगा तब जाके इसके नजदीक पहुंच पाऊंगा। 36 और ये 370 और 40, तब जाके मैं इसके नजदीक पहुंच पाऊंगा। यानी कि लगभग 10% और 1% मुझे ले जाना पड़ेगा। तो यानी कि लगभग 11% के बराबर है। लगभग आपको देखना है कि ये अगर 100% के बराबर है तो अगर मैं 10% निकालूंगा तो 368 ही आएगा। जाना 408 है, 40 की कमी और है, तो लगभग 1% और जोड़ना पड़ेगा। तो 10 से 11%। 2017-2020 का कोई मतलब नहीं है, केवल आपका टाइम वेस्ट करवाया गया है वो बोल के। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। लास्ट सवाल इस टाइप का, एक और सवाल देखो इस टाइप का सवाल। सवाल यह है, 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितना परसेंट अधिक है? और आंसर लगभग में बताना है। सवाल पढ़ो। बाई वॉट परसेंट 74% ऑफ 1894 इज मोर देन 39% ऑफ सेम नंबर। सवाल में बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? 39% से उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? देखो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बेस पता करते हैं। बेस क्या है? बेस 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? ये 1894 पागल बनाने के लिए दिया है। अगर 1894 की जगह दुनिया की कोई भी संख्या होती, सेम ही आंसर आता। अगर 1894 की बजाय 2016 भी कर देना, 1894 की बजाय अगर 2506 कर दे, 3,08,000 कर दे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में कहा गया किसी नंबर का, कोई भी नंबर ले लो, किसी नंबर का 74%, किसी संख्या का 74%, किसी संख्या का उसी संख्या के 39% से, उसी संख्या के 39% से बेस है, उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? किसी संख्या का 74% उसी संख्या के 39% से, उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? उसी संख्या के, उसी संख्या के, उसी संख्या के 39% से। ये बेस हो गया, ये बेस है। बेस इस संख्या के 39% से कितना ज्यादा है। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब भी ऐसी चीज आए आप क्या ले लिया करो? रेशियो ले लिया करो, रेशियो। एन तो कट ही जाना है, परसेंटेज कट ही जाना है, क्या बचा? 39 रेशियो 74।
39:74, यानी कि सवाल केवल इतना सा है, सवाल केवल इतना सा है कि 39 से 74 कितना ज्यादा है, केवल क्वेश्चन इतना सा है। 39 से 74 कितना ज्यादा है, 39 से 74। जो बेसिक वाले बच्चे वो कैसे करेंगे, 39 से 74 कितना ज्यादा है, तो बेस क्या है 39, 74 कितना ज्यादा है, 74 में से 39 वो घटाएंगे 35, 35 ज्यादा है, और परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसको भाग करेंगे आंसर आएगा। एक चीज अपनी बुद्धि में डालो, हम जिस भी चीज से तुलना करते हैं वो हमेशा बेस होता है। हम बेस जो है यहां पे ये है बेस, बेस हमेशा 100% होता है, 100% यार। 39 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने दूर दूर है यार, ऑप्शन देखो कितने ज्यादा दूर दूर है, तो मैं क्यों पूरी कैलकुलेशन करूं, मैं क्यों भाग दूं। 39 से 74 कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है, 35। 35 कितने परसेंट के बराबर है ये निकालना है, 35 कितने परसेंट के बराबर है। 39 अगर 100% के बराबर है, 39 अगर 100% के बराबर है तो 35 कितना है बेटे, 39 से 35 कितना कम होता है, 4 कम होता है। 39 से 35 कितना कम है, 4 कम है। अगर 39 100% के बराबर है तो 3.9 कितना होगा, 10%, 10%, दोनों तरफ 10। और अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो लगभग 35 आएगा, लगभग 35 आएगा। 39 में से 3.9, 3.9 4 ही तो होता है, 3.9 लगभग 4 ही तो होता है। 39 में से 4 घटाऊंगा तो 35 ही तो आएगा। तो 35 लगभग कितने परसेंट के बराबर है, 90% के। 100 - 10 90, 90% के नजदीक। ना ये है ना ये है ना ये है, 90% के नजदीक ये वाला आंसर है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। बताओ मजा आया, अब सीखे होंगे कि नहीं ये है? मैंने ये सिखाया कि 39 से 74 कितना परसेंट ज्यादा है। ये चीज सीखे, ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है ना, 15 दिन। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो यस लिखो कमेंट में। आपने अभी तक इस तरीके से किया नहीं, आप केवल भाग दे के करते हो। ये चीज धीरे धीरे डेवलप होगी। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस लिखेंगे। गरीबी बहुत रुलाते हैं, अब तेरी गरीबी का रोना छोड़, तू बता 39 से 74 कितने परसेंट ज्यादा है। देखो ये चीज मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं, मेरी मजबूरी है। लेकिन एक दिन आप इतने खूंखार हो जाओगे कि ये चीज दिमाग में करने लगोगे, फिर आप ऐसी कैलकुलेशन ना बताओ करो, 39 100%, 35 होगा, 10% कम, 90% आंसर हटाओ। ऐसा करे करोगे आप एक दिन, वो एक दिन मैं लेके आऊंगा। बस तुम ये क्लास देखते रहो। दोनों तरफ 10 से भाग दिया बेटा मैंने, ठीक है। आज इतना ही, इसके आगे करेंगे कल। कल मिलते हैं, बाय।